हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टेक्निकल ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर टेक। अच्छा, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक फोल्डर और उसी भी नाम से प्रैक्टिस। उसके बाद ये फोल्डर इसलिए बनाए ताकि हम प्रोजेक्ट के सारे जो टूल्स वगैरह हैं सब इसी में सेव कर लें। फिर खोलेंगे विजुअल स्टूडियो में न्यू फोल्डर करके जो फोल्डर हमने बनाया उसी फोल्डर को ओपन करते हैं। फोल्डर का नाम था प्रैक्टिस सेव फोल्डर। लेट्स ओपन इट। अच्छा, ये हो गया फोल्डर। हम जब भी फोल्डर बनाते वक्त हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि फर्स्ट हमें दो फोल्डर बनाने हैं इसी फोल्डर में। एक पब्लिक, ताकि उसमें से वो तमाम वो जो फ्री टेम्पलेट्स हैं वो फ्री टेम्पलेट का CSS जावास्क्रिप्ट जो भी प्रोग्रामिंग प्री बिल्ट कोड है पब्लिक में सेव करते हैं। और दूसरा बनाते हैं व्यूज, ताकि वो जो हमारे खुद का कोड होते हैं वो हम व्यूज फोल्डर के अंदर रख के पहले बनाते हैं पब्लिक का फोल्डर। ओके, पब्लिक इसी में व्यूज। ये बन गया हमारा दो फोल्डर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं Node.js में। सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं app.js। किसी भी दूसरे नाम से भी आप दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन .js हो। ठीक है, app.js ये हो गया सेव। अच्छा, तो ये बन गया। जब भी हम Node.js का किसी भी कोड करने से पहले, कोई कोड करने से पहले हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें हम एक एप्लीकेशन इनिशियलाइज करते हैं। एप्लीकेशन किस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये हम कीबोर्ड के जरिए कंट्रोल प्लस बैकटिक या टर्मिनल में जो टर्मिनल ओपन करके npm init लिख सकते हैं। ठीक है, npm init ये हो गया। जो लिखा है कि अगर कोई मसला हो तो हम कंट्रोल प्लस C प्रेस करके ये कोड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। पैकेज नेम आप कोई भी दे सकते हैं या ना भी दे दो, कोई मसला नहीं है। पैकेज कोई भी सा आप दे सकते हैं। वर्जन आपको अगर ये पता है कि कौन सा वर्जन है आप दे सकते हैं, वरना इसका भी इतना नेसेसरी नहीं है, दैट्स ऑप्शनल। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिखना चाहते हैं, फर्ज करें दिस इज माई नोड कोड। ये डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने। ये एंट्री पॉइंट पे जो भी फाइल app.js आपने दिया था उसी नाम पे लिखना ज़रूरी है। अगर ना लिखो तो मसला नहीं, लेकिन लिखो कोई आगे से एरर कोई वगैरह ताकि ना हो। ठीक है, app.js तो गया। टेस्ट कमांड मकसद टेस्ट कमांड में कमांड लाइन में जब आप अपना एप्लीकेशन चेक करने के लिए टेस्ट कमांड दे देते हैं। ठीक है, टेस्ट कमांड आप जो भी लिख दें। मैं कुछ नहीं लिखता, अगर तो नहीं लिखे तो फिर भी ठीक है। गेट रिपोजिटरी ये भी ऑप्शनल है, अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख ले। कीवर्ड भी इतना ज़रूर नहीं है। ठीक है, ऑथर भी कौन है, मेरा नाम तौसीफ हुसैन, मैं अपना नाम लिखूंगा, ऑथर मैं हूँ तौसीफ। ठीक है, लाइसेंस, ये लाइसेंस आप लोगों को पता है कि ये लाइसेंस मांग रहे हैं। अगर लाइसेंस नंबर मालूम है सॉफ्टवेयर का आपने परचेज किया तो लाइसेंस दे सकते हैं, वगैरह ये भी आप इस इंटर दबाकर इसके कर सकते हैं। अब ये पूछेगा कि सारा आपका कोड ये दिया हुआ ये बिल्कुल सही है,
आप इंटर दबा के ये कंफर्म कर सकते हैं। अभी ये आपका एप्लीकेशन बन गया है, ठीक है। अभी आप इसके बाद क्या करेंगे, एक मॉड्यूल बनाएंगे। सबसे पहले जब भी आप नोड जेएस में कोई एप्लीकेशन बनाने के बाद आपको एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। ऐसे 2-3 प्रक्रियाएं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी मॉड्यूल कैसे बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। इसके लिए आप लिख लें npm install और -- node module ये लिख लें। इंटर प्रेस करने के बाद ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन कनेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया, ठीक है। ये एरर थोड़ा है ये, लेकिन एरर इतना ज़रूर नहीं है ये, लेकिन नोड मॉड्यूल आपका इंस्टॉल हो गया। इसके बाद एक और पैकेज है जो मकसद जब भी हम नोड.js में या तो फग रिपोजिटरी में फग इंस्टॉल करते हैं या EJS, क्योंकि मैं EJS यूज़ कर रहा तो मैं EJS का भी पैकेज इंस्टॉल कर लूँगा। सेम टू सेम npm install -- EJS। ये भी इसी तरह इंस्टॉल होगा। उसके बाद आपको एक्सप्रेस का पैकेज भी इंस्टॉल करना है, सेम टू सेम इसी तरह npm install -- express। सेम इसी तरह इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए और ये इसी तरह इंस्टॉल होगा इंटरनेट से, फिर डाउनलोड होगा, फिर इंस्टॉल होगा, ठीक है। ये तीनों पैकेज हो गए इंस्टॉल सक्सेसफुली। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि एक्सप्रेस का एक्सटेंशन एक्सप्रेस का टेक्निक्स यूज़ किया, तो हम एक्सप्रेस का कोड ले लेंगे, ठीक है। इसके लिए अपना कोई सा भी ब्राउज़र सेट करके एक्सप्रेस JS लिखकर सर्च कर लें। ये जो फर्स्ट लिंक आएगा इसी में एंटर हो जाएं और ये इधर हेलो वर्ड का ये कोड उठा लेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा कोड हम यहाँ से उठाएंगे। C हमने कॉपी कर लिया है। इसी फोल्डर में f.js कीप इन माइंड, इसी फोल्डर में हमें ये पेस्ट करना है। ये हो गया पेस्ट, ठीक है। और एक ज़रूरी बात, जब भी हम अपना कोड चेक करने के लिए Node.js क्योंकि ये एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो चेक करने के लिए हम इसी तरह जो सा भी नाम हो इस प्रोग्राम का, जिस तरह मेरा प्रोग्राम का नाम है f.js, चेक करने के लिए हम टर्मिनल में node f.js लिखकर भी आप सर्च करते हैं, विदाउट .js लिखकर भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये एंटर ये हो गया, ये प्रेस कर लें, ये हो गया, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट एप्लीकेशन लोड। ये आप एलोवर्ड कहाँ से आ गया, एलोवर्ड ये रहा, ये इधर से ये एलोवर्ड है। अभी इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, हेलो व्यूअर्स, हेलो व्यूअर्स, फिर से हम सेम ये एक और जरूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम रन कर रहा है। इसको कैंसिल करने के लिए Ctrl+C, ये कैंसिल हो गया। फिर से node f रन, ये देखो एक एक्सटेंशन मांग रहा है Ctrl+click से आप कर सकते हैं। और दूसरा एक पैकेज है, मैं बाद में आपको बता लूँगा कि किस तरह ये ऑनलाइन भी विदाउट नोड ऐप रन करके भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं अपना वेब पेज।
अभी इसको हम प्रेस कर लेते हैं। हेलो व्यूवर्स, अच्छा तो कीप इन टच, आगे का मैं आप लोगों को बता दूंगा। थैंक यू।